हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है चैरिटी इज नॉट डंपिंग। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर एवरी डोनेशन बॉक्स टेल्स अ स्टोरी। कह रहा है कि हर एक डोनेशन बॉक्स उसकी अपनी एक कहानी होती है। डोनेशन बॉक्स समझ रहे हो ना, जो लोग चैरिटी में देते हैं सामान वामान रखकर। टू ऑफन दैट स्टोरी इज नॉट वन ऑफ कंपैशन बट ऑफ कन्वीनियंस। कह रहा है कि अक्सर ये जो स्टोरीज होती हैं वो मतलब करुणा की नहीं होती हैं, दया से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। वो अपने अपने कन्वीनियंस से जुड़ी होती है, अपनी अपनी सुविधाओं से जुड़ी होती है। मतलब जो डोनेशन बॉक्स जो भी आप देते हो तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है, मगर राइटर कह रहा है कि वो दया वाली स्टोरी नहीं होती है, वो आपकी सुविधा वाली स्टोरी होती है। फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर टॉट, हमको बचपन से ही सिखाया गया है दैट चैरिटी इज अ वर्च्यू, कि दान जो है वो एक अच्छा गुण है। बट वॉट वी आर रेयरली टॉट आर द वैल्यूज दैट मेक इट मीनिंगफुल। कह रहा है कि हमको बचपन से ये तो सिखाया गया है कि दान एक अच्छा गुण है, मगर शायद ही हमको ये सिखाया गया है कि ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो उसको मीनिंगफुल बनाती हैं, उस दान को मीनिंगफुल बनाती हैं, मतलब उसको कोई अर्थ देती हैं। जैसे इम्पैथी हो गया, रेस्पेक्ट हो गया, सम्मान हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गई, जिम्मेदारी हो गई। अगर ये सब चीजें हैं दान में जो आप चैरिटी दे रहे हो, तब उसका कोई मीनिंग है, तब उसका कोई अर्थ है। अदरवाइज वो जो दान आप दे रहे हो वो बेकार है। द रिजल्ट इज एविडेंट। कह रहा है कि जो रिजल्ट है वो एकदम साफ है। इंडियाज चैरिटेबल इकोसिस्टम, भारत का जो चैरिटेबल इकोसिस्टम है, दान देने वाला सिस्टम है, हैज इंक्रीजिंगली बिकम कॉन्फ्लेटेड विद डीक्लटरिंग। कॉन्फ्लेटेड का मतलब होता है कि गलत तरीके से किसी चीज को मिला देना। कह रहा है कि भारत का जो चैरिटेबल इकोसिस्टम है वो धीरे धीरे एक तरीके से जो घर की गंदगी है या फिर कूड़ा करकट है उसको साफ करने वाला एक सिस्टम बन गया है। इनफैक्ट माइंडफुलनेस which should be the guiding principle of all donation is almost forgotten। कह रहा है कि जो हमें हमें दान देना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर देना चाहिए। वही हमारा सिद्धांत होना चाहिए कि हम अच्छी तरीके से सोच समझ कर क्या दान दे रहे हैं, कि मतलब क्या चीज अच्छी है उसको दान देना चाहिए। अब हमने एक तरीके से उस चीज को भुला दिया है, हम जो भी मन करते हैं वो चीज दान देने लगते हैं। एक्ट्स ऑफ केयरलेस गिविंग, कह रहा है कि जो हम केयरलेसली चीजों को देते हैं, एक्सपोज अ साइकोलॉजिकल गैप बिटवीन द गिवर एंड द रिसीवर। एक तरीके से वो मानसिकता के बीच में गैप बना हुआ है, देने वाले का और लेने वाले का, उसको दिखाता है। वाइल डोनर्स इमेजिन दे आर हेल्पिंग द लेस फॉर्चुनेट। कह रहा है कि जो डोनर्स है, दान देने वाला है, उसको ये लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा गरीब या कम भाग्यशाली लोगों की मदद कर रहा है। द रियलिटी इज ऑफन डिफरेंट। कह रहा है कि मगर जो रियलिटी है वो अलग होती है, एंड डिसहार्डनिंग और निराशाजनक होती है। आई फेल्ट इनकाउंटर द कॉस्ट ऑफ दिस डिल्यूजन। राइटर कह रहा है कि मेरे साथ भी एक बार इस तरीके की चीजें सामने आई थी, और ये जो भ्रम है कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, कह रहा है ये चीज मेरे सामने भी आई थी इन आवर फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, जब वो अपना काम कर रहे थे उसके पहले साल में। अ स्कूल हैड प्रोमिस्ड क्रिसमस गिफ्ट। एक स्कूल ने उनको प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस गिफ्ट देंगे टू द ऑर्फनेज चिल्ड्रन, जो ऑर्फनेज चिल्ड्रन है उनको। बट वेन एक्साइटेड चिल्ड्रन अनरैप देयर गिफ्ट, लेकिन जो बहुत ज्यादा उत्साही बच्चे थे उन्होंने वो गिफ्ट्स खोले। दे फाउंड ब्रोकन टॉयज, उसमें से टूटे फूटे खिलौने निकले, एंड श्रेडेड बुक्स, और फटी पुरानी किताबें निकली। द इमीडिएट डिसअपॉइंटेड वॉज हार्ट ब्रेकिंग। वो अब किसी को भी हो, मान लो आपको ये गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है उसके अंदर आईफोन हो और वो आईफोन एकदम टूटा हो, तो आप सोचोगे मतलब एक तरीके से दिल दुख जाएगा ना एक बार। तो वो बच्चे भी थे, तो जैसे ही उन्होंने जब खोला उनका जो मन था वो दुख गया। द इमीडिएट डिसअपॉइंटमेंट वॉज हार्ट ब्रेकिंग बट द लॉन्ग टर्म डैमेज वॉज मोर इंसीडियस। कह रहा है कि लेकिन जो एक तो तुरंत जो निराशा आई, हार्ट ब्रेक हुआ क्योंकि उन्होंने टूटे उटे टॉयज देखे, एक तो वो निराशा हुई, मगर जो लॉन्ग टर्म डैमेज उनकी मानसिकता में हो रहा है वो और ज्यादा एक तरीके से नुकसान देने वाला है। इंसीडियस मतलब जो धीरे 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 नुकसान पहुंचाए। इट इरोडेड देयर टेस्ट, इससे क्या हुआ कि उनका जो भरोसा था धीरे धीरे खत्म हो गया। लीविंग देम हेजिटेंट, वो एक तरीके से हिचकिचाने लगे चीजों को विश्वास करने से, लेने से। एंड ससेप्टिकल ऑफ फ्यूचर प्रोमिसेस,
और जो भविष्य के जो लोग उनसे वादे करते थे उसको उसको लेकर उनके अंदर डाउट आने लगा। भाई आदमी का सिर्फ एक ही बार अगर भरोसा टूटता है तो जीवन भर वो शंका करता रहता है। अब उन बच्चों की सोचो जिनको लोग बार बार रैप में करके एक गिफ्ट दे जाते हैं और वो देखते हैं अरे उसमें तो खराब चीज निकल रही है ना। तो उनको तो लगता है भाई ये कार से उतरने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा गिफ्ट लेके आया होगा, मगर पता चला कि उसका जो टूटा फूटा जो घर में रखा हुआ था वो उनको गिफ्ट दे गया। तो उससे क्या हुआ लॉन्ग टर्म कि उनका जो समाज के प्रति जो भरोसा था वो उस बचपन में ही खत्म हो गया। सच एक्सपीरियंसेस आर नॉट एक्सेप्शनल। कह रहा है कि ऐसे जो एक्सपीरियंसेस हैं ये लगातार होते रहते हैं, एक्सेप्शनल नहीं है। दे आर इन रूटीन, दे आर रूटीन मतलब वो रूटीन में ही होते रहते हैं। मोस्ट नॉन प्रॉफिट्स एनकाउंटर देम रेगुलरली। कह रहा है कि जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार ऐसी चीजें झेलते रहते हैं। दस इसीलिए अंडरस्टैंडिंग व्हाई दिस इज हैपनिंग सो फ्रिक्वेंटली बिकम्स इंपॉर्टेंट। कह रहा है इसीलिए ये समझना जरूरी हो गया है कि क्यों ऐसी चीज लगातार जल्दी जल्दी हो रही है। द रीजन्स आर नाइदर कॉम्प्लेक्स। कह रहा है कि इसके पीछे का कारण मतलब लोग क्यों ऐसा टूटी फूटी चीजें बेच देते हैं या क्यों वो खराब सामान बेच रहे हैं, तो कह रहा है कि इसके पीछे का कारण जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, जटिल नहीं है, नॉर मैलिशियस। और मैलिशियस भी नहीं है मतलब खराब भावना से नहीं है। लोग ऐसा सोच के नहीं कर रहे हैं कि चलो वो गरीब है उसको टूटा हुआ दे दें। कह रहा है ये मेन कारण नहीं है इसके पीछे का। द फर्स्ट इज कन्वीनियंस। कह रहा है पहला तो कारण यह है कि सुविधा, लोगों को कन्वीनियंस है। मान लो कि आपका कोई ऐसा कोई चीज खराब पड़ी है और आपको लग रहा है कि ये भाई कमरे में पड़ा हुआ है बड़ा खराब लग रहा है, चलो इसको दान दे देते हैं। तो आपने पहले सोचा क्या कि भाई यहां से थोड़ा सा एक तो अच्छा लगे, मेरा रूम भी भरा हुआ है, इसको हटा देते हैं। आपके दिमाग में ये नहीं था कि चलो ये टूटी हुई चीज है किसी गरीब को दे दे, है ना। तो ये भावना नहीं थी आपके अंदर। डोनेटिंग अनवांटेड आइटम्स बिकेम एन इजी वे टू क्लियर कपबोर्ड्स। कह रहा है कि ऐसे आइटम्स को डोनेट करना जो हम नहीं चाहते हैं ये एक आसान तरीका है अपने कपबोर्ड्स को खाली करने का, अपनी अलमीरा को खाली करने का जहां पे हम सामान रखते हैं, एंड फ्री स्पेस और जगह को खाली करने का। तो एक तरीके से सुविधा वाला तरीका है ये ना। द सेकेंड इज मॉरल रीअश्योरेंस। और दूसरा ये है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग को बचपन से सिखाया गया है भाई दान करते रहो दान करते रहो, तो हमारे दिमाग में तो बैठी हुई है, अनकॉन्शियस माइंड में तो बैठा ही हुआ है। तो हमको लगता है कि चलो भाई हमने अपना दान कर दिया है तो अब हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी पूरी कर दी है। द एक्ट ऑफ डोनेटिंग रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन ऑफ वॉट इज गिवन ऑफर्स द गिवर अ सेंस ऑफ हैविंग डन वन पार्ट। कह रहा है कि ये जो डोनेट करने वाला एक्ट है, जो वो दया से मतलब दान देते हैं, चाहे जो दान देने वाली चीज है वो चाहे कितनी खराब हो उसके बावजूद भी उनको एक फीलिंग आ जाती है कि भाई उन्होंने अपना काम कर दिया है। इन दिस प्रोसेस, कह रहा है इस प्रोसेस में इंटेंशन इज मिस्टेकन फॉर इम्पैक्ट। लोग ऐसा समझते हैं कि ये एक खराब इंटेंशन से चीजों की जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है। वो एक तो अपनी मॉरल जिम्मेदारी को निभाने के लिए ऐसा करते हैं, उनको लगता है भाई चलो हमने अपना काम कर दिया। और दूसरी चीज है कि वो अपने घर में स्पेस देखना चाहते हैं, और किसको देंगे, खराब पड़ी चीजें कहाँ फेंकोगे, लोग बोलने लगेंगे भाई इतनी खराब खराब चीजें तुमने रोड पे क्यों रख दी है, तो इससे अच्छा है दान दे दे। वंस एन ऑब्जेक्ट इज लेबल्ड अ डोनेशन, कह रहा है एक बार जब किसी चीज को दान देने के लिए एक तरीके से निकाल दिया गया या उसको मान लिया गया कि भाई इसको दान में देना है, इट इज ऑफन एज्यूम टू एक्वायर मॉरल वर्थ। तो ये लोग मान लेते हैं कि भाई अब इसमें एक तरीके से नैतिक वैल्यू आ गई है, इसमें एक मॉरल वर्थ जुड़ गई है, तो हम इसको अब दान दे देंगे। बट इट डज नॉट, मगर ऐसा करने से कि सिर्फ उसको डोनेशन मान लेने से कि इस ऑब्जेक्ट को हम डोनेट कर देंगे, इससे उसकी वैल्यू या फिर उसमें मॉरल वर्थ नहीं जुड़ती है। A puzzle with missing pieces cannot bring joy to children in a day care center। कह रहा है कि डे केयर सेंटर में अगर एक बच्चे को पजल मिल जाए जिसमें एक पीस मिस हो तो उससे वो उसको खुशी नहीं मिलेगी ना। मतलब आपने अगर एक पजल बनाने वाला कोई गेम किसी बच्चे को दान में दे दिया और अगर वो पूरा ही नहीं है तो उसमें उसको क्या खुशी मिलेगी। A rusted walker with broken parts cannot support an elderly person। कह रहा है कि एक जंग लगा हुआ वॉकर जिसके पार्ट्स भी टूटे हुए हैं वो एक बूढ़े व्यक्ति को सपोर्ट नहीं दे सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई ये चीज हमारे यहाँ खराब पड़ी है, जाके किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दे देते हैं तो उसकी मदद होगी, तो मदद तो नहीं होने वाली है, वो बस आप अपने मन को संतोष करवा रहे हो। अ टॉय कार विदाउट व्हील्स कैन नॉट बी डिफेंडेड एज अ गिफ्ट गिवन विद गुड इंटेंशन। कह रहा है कि एक टॉय कार जिसमें
उसमें बेचारे के क्या कहते हैं व्हील्स ही नहीं है, पहिए नहीं है, और वो आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, किसी छोटे बच्चे को, तो ये कह के आप डिफेंड नहीं कर सकते हो कि वो आपने अच्छे एक तरीके से इंटेंशन के साथ वो दान दिया है। जो कार आप खुद नहीं चलाओगे, जो कार आप अपने खुद छोटे घर के छोटे बच्चों को नहीं दोगे, जो वो नहीं खेलेंगे, तो आप ऐसे ऐसे टॉयज को क्यों दान में दे सकते हो? दे आर नॉट आइसोलेटेड लैप्सेस इन जजमेंट। कह रहा है कि ये कोई एक दो गलतियां ही नहीं है, हमेशा हमसे इस तरीके की गलतियां होती रहती हैं। दे रिफ्लेक्ट अ डीपर फेलियर टू इमेजिन समथिंग बियॉन्ड वन सेल्फ। कह रहा है कि ये हमारी एक तरीके से फेलियर को दर्शाता है कि हम अपने अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। बियॉन्ड वन सेल्फ एक तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा कि इगोइस्ट, इगोइस्ट वर्ड होता है ना, कि जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। कह रहा है कि हम एक तरीके से विफल है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट एट द इंटरसेक्शन ऑफ स्कार्सिटी एंड होप। स्कार्सिटी मतलब पता होगा ना, कमी। कह रहा है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है, वो एक तरीके से कमी और होप, आशा के बीच में काम करते रहते हैं। उनके पास कमी भी होती है और उनको लगता है, हो सकता है भाई गवर्नमेंट मदद कर दे या समाज से कुछ जो समृद्ध लोग हैं उस एनजीओ की मदद कर दे, तो उससे वो काम चलता रहता है। हाँ, अब सारी एनजीओ की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ एनजीओ अच्छे भी तो होते हैं ना, तो उनका इंटेंशन ये है मदद करने की, तो वो बेचारे कमी और आशा के बीच में काम करते रहते हैं अपना। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि इन एनजीओ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सिर्फ सामान को डिस्ट्रीब्यूट करने से ज्यादा होती है। इट इंक्लूड्स मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन। इनका काम ये हो जाता है कि जो इनके शिविर में हैं, जिनकी ये मदद कर रहे हैं, उनके एक्सपेक्टेशन को मैनेज करें। सेफ गार्डिंग डिग्निटी, उनके सम्मान को सेव करें। एंड सस्टेनिंग ट्रस्ट, और उनके भरोसे को बनाए रखें। When donations are in good condition, जब डोनेशन अच्छी कंडीशन में होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिसीव देम विद ग्रेटिट्यूड। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे पूरी आभार के साथ स्वीकार करते हैं। ठीक है। इवन ऑर्डिनरी बिलोंगिंग्स कैन होल्ड इमेंस वैल्यू फॉर दोज हु हैव लिटिल। कह रहा है कि जो चीजें आपके लिए सामान्य हैं, ऑर्डिनरी बिलोंगिंग्स हैं आपकी, वो किसी के लिए जिसके पास बहुत कम है, उसके लिए बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए कि आपने एक शूज़ है आपके पास, ठीक है, वो 3 साल पुराना हो गया है। अब आपको लग रहा है कि भाई अब 3 साल पुराना कौन पहनेगा, मगर जिनके पैरों में चप्पल नहीं है उनके लिए तो वो बहुत वैल्यू रखता है ना, तो वही चीज़ बोल रहा है। बट वैल्यू कैन नॉट बी एज्यूम। कह रहा है कि मगर हम वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा सकते। इट मस्ट बी एसेस्ड। हमको उसको सावधानी से एसेस करना होगा कि आखिरकार उसकी सही में वैल्यू क्या है। एवरी अनस्यूटेबल डोनेशन इम्पोजेज एन इनविजिबल कॉस्ट। कह रहा है कि हर जो डोनेशन जो कि अनस्यूटेबल है, जो कि यूज नहीं किया जा सकता है, वो एक तरीके से ना दिखने वाली कॉस्ट को इम्पोज करता है किसके ऊपर, एनजीओ के ऊपर जहां पे आप दे रहे हो। टाइम स्पेंड सॉर्टिंग। पहले तो क्या होगा कि भाई आपने मतलब डिब्बा दे दिया एक जिसमें बहुत सारे काम की सामान है, एक ऐसी चीज रख दी जो कि यूज में नहीं ले सकते हैं, अब उसको सॉर्ट करके अलग रखना, एक तो समय की बर्बादी। रिसोर्सेज डाइवर्टेड टू डिस्पोजल। और जो एनजीओ के जो रिसोर्सेज थे अपने जिससे वो कुछ और काम करता, अब वो इन रिसोर्सेज को इस खराब सामान को डिस्पोज करने में लगाएगा। पैसे की एक तरीके से बर्बादी और जो उनके पास साधन थे उसकी बर्बादी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और खासकर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इमोशनल हार्म टू दोज हु फील अनवैल्यूड और अनसीन। एक तरीके से भावनात्मक रूप से उन लोगों को चोट पहुंचाना जिसको इनकी जरूरत थी। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि भाई उनकी कोई वैल्यू नहीं है, आपने इतनी खराब चीज दे दी। मान लो अगर आप किसी की शर्ट अपनी फटी हुई दे दो किसी को, तो उसको लगेगा कि हो सकता है उसको बहुत ज्यादा बुरा लगे, इतना ज्यादा बुरा लगे कि कोई सुसाइड तक कर ले। ऐसे भी कंडीशन आती है जहां पर लोग बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। इंटरनेशनल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स इंक्रीजिंगली एम्फेसाइज डिग्निटी सेंटर्ड एड। कह रहा है कि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट सिस्टम है वो लगातार इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं कि भाई जो दान दिया जाए वो एक तरीके से सम्मान के साथ हो, जो हेल्प हो वो पूरे सम्मान के साथ हो। Recognizing that assistance stripped of respect can deepen inequality rather than reduce it। कह रहा है कि ये जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट सिस्टम्स हैं, फ्रेमवर्क्स हैं, इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया है, माना है कि अगर जो हेल्प है, असिस्टेंस है, उसमें रेस्पेक्ट की कमी है, अगर आप सम्मान नहीं दे रहे हैं पूरी तरीके से,
तो इससे होगा क्या कि असमानताएं हैं, जो इनइक्वलिटी है वो बढ़ेगी ना कि घटेगी। ठीक है, मतलब अगर आपको मदद करनी है तो पूरे रेस्पेक्ट के साथ करिए। ऐसा ना करिए कि बस आपका मन किया, आपने बस उसको किसी को बुरा पहुंचाते हुए मदद कर दी। इस तरीके का काम मत करिए। चैरिटी दैट प्रायोरिटाइजेस द कंफर्ट ऑफ द गिवर, कह रहा है कि दान जो ये प्रायोरिटाइज करता है, प्रायोरिटी में रखता है चीजों को, कि जो देने वाला है उसका कंफर्ट सबसे ज्यादा जरूरी हो, अगर ओवर द नीड्स ऑफ द रिसीवर रिस्क बिकमिंग परफॉर्मेटिव। एक तरीके से कहने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर जो दान है उसकी प्रायोरिटी जो देने वाला है उसका कंफर्ट है, ना कि लेने वाले की जरूरत, मतलब आपका कंफर्ट ज्यादा वैल्यू रखता है, जिसको आवश्यकता है उसको कम वैल्यू है, तो एक तरीके से ये परफॉर्मेटिव है, मतलब दिखावा है दान का, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इट सूज कंसाइंस विदाउट एड्रेसिंग रियलिटीज, कह रहा है कि ये सिर्फ आपको एक तरीके से आत्मसंतोष देगा, मगर जो ग्राउंड में रियलिटी है उस वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिबल गिविंग रिक्वायर्स अ सिंपल बट पावरफुल पॉज फॉर रिफ्लेक्शन बिफोर डोनेशन, कह रहा है कि एक जो जिम्मेदारी भरा जो दान होता है, अगर आप सच में दान करना चाहते हैं तो आपको एक बार रुक कर ये सोचना चाहिए पूरी तरीके से कि भाई आप क्या करने जा रहे हो, क्या जो आप दान देने जा रहे हो वो ठीक है या नहीं है, दान देने से पहले। इज दिस समथिंग माई ओन फैमिली वुड यूज, आपको ये सोचना चाहिए दान देने से पहले कि क्या जो आपकी फैमिली है वो उस सामान को यूज कर पाएगी जो आप दान देने जा रहे हो। इज दिस समथिंग आई वुड ऑफर टू समवन आई रेस्पेक्ट, क्या आप किस ऐसे व्यक्ति को वो चीज दान में एक तरीके से दे सकते हो जिसकी आप रेस्पेक्ट करते हो। कहने का मतलब ये है राइटर का कि आप अगर जो चीज अपने लिए यूज नहीं कर सकते तो उसको दान का नाम मत दो कि आपने ऐसा कर दिया। क्यों? क्योंकि जो चीज खराब थी आपने वो दान करी है, ना तो आप अपने लव्ड वन को दे पा रहे हो, ना ही आप अपनी फैमिली वाले को दे पा रहे हो। इफ द आंसर इज नो, अगर आंसर नहीं है, इट शुड नॉट बी पास्ड ऑन इन द नेम ऑफ काइंडनेस, तो आप फिर किसी को पास मत करिए, किसी को दीजिए मत उदारता के नाम पर। इट इज हाई टाइम टू मूव फ्रॉम सिंबॉलिक जनरसिटी टू वैल्यू ड्रिवन गिविंग, कह रहा है कि अब समय आ गया है कि हम दिखावटी दान से दूर हटकर ऐसा दान करें जिसका जो मूल्य आधारित हो, जिसकी कोई वैल्यू हो। क्वालिटी मस्ट रिप्लेस कन्वीनियंस, हमारी जो दान है हम अपने कन्वीनियंस को क्वालिटी से रिप्लेस कर दें। भाई दान देने में हमेशा मेहनत लगती है ना, जाना पड़ता है, देना पड़ता है, तो आप अपने फायदे के लिए, कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए दान कर रहे हो, उसमें क्वालिटी को रिप्लेस कर दो। अगर आप मान लो कि अपनी दान करना ही चाहते हो तो एक नई शर्ट ले लो, 200-300 की मिलती है, 400 की मिलती है, तो आप जाकर एक शर्ट को दान दे दो, ये राइटर कहना चाह रहा है। थॉटफुलनेस मस्ट रिप्लेस्ड हेस्ट, कह रहा है कि हमको एक तरीके से सोचना समझना चाहिए, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, तो जो जल्दीबाजी है उसको थॉटफुलनेस से हमको रिप्लेस करना चाहिए। बिकॉज एवरी थॉटफुल डोनेशन अपलिफ्ट्स अ लाइफ, कह रहा है क्यों? क्योंकि अगर आप सोच समझ के डोनेशन करोगे तो ये आप समझ लो कि एक जिंदगी जो है उसका स्तर बढ़ेगा, वो ठीक से ऊपर उठ पाएगी। मतलब मान लो आपने एक कंबल दान किया तो ठंड में किसी एक बच्चे को ठंड नहीं लगेगी, तो ये चीज उसकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट आएगा। एवरी केयरलेस वन डिमिनिशेस इट, और अगर आप केयरलेसली की कोई दान दे दोगे तो उससे क्या होगा, जो लाइफ है वो नीचे जाएगी। एनजीओज आर नॉट डम यार्ड फॉर सोसाइटीज एक्सेस, कह रहा है कि एनजीओ जो है वो डम यार्ड नहीं है, एक तरीके से कूड़ा डालने वाली जगह नहीं है कि आपके घर में कोई कूड़ा पड़ा हुआ है तो आप एनजीओ में जाके डाल दो। Until dignity becomes central to how we give, कह रहा है कि जो हम दान देते हैं जब तक उसमें डिग्निटी, सम्मान सेंट्रल पॉइंट नहीं बनेगा, चैरिटी विल रिमेन हॉलो एंड इट्स हार्म अनएक्नॉलेज, कह रहा है तब तक दान जो है वो खोखला ही रहेगा और उससे होने वाला जो नुकसान है वो अनदेखा ही रहेगा। समझ में आया? वॉट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम क्या है? भाई पैसेज की मेन थीम यही है कि चैरिटी के साथ डिग्निटी भी होनी चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो दें वो अच्छी चीजें दें। यही बात तो बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है राइटर, तो मेन थीम यही हो गया, द नीड फॉर डिग्निटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन चैरिटेबल गिविंग। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ एनजीओ इन इंडिया, ग्रोथ और सक्सेस की बात हुई है यहां पर, मेन बात हुई है नहीं।
द इमोशनल सफरिंग ऑफ ऑर्फेंड चिल्ड्रन। हाँ, जो अनाथालय के बच्चे हैं उनकी इमोशनल सफरिंग की बात हुई है, मगर वो एग्जाम्पल दिया गया है, मेन थीम नहीं है ना, तो ये नहीं है। द लॉजिस्टिकल चैलेंजेस फेस्ड बाय डोनेशन सेंटर, कह रहा है कि जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है डोनेशन सेंटर्स को, तो ये भी मेन थीम नहीं है। हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर है। The author's central argument most strongly implies that careless charity primarily harms society because it, कह रहा है कि जो ऑथर ने तर्क दिया है और उसका जो स्ट्रॉन्ग मीनिंग ये निकल रहा है कि जो केयरलेस चैरिटी होती है वो किस जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इट डिस्करेजेस वेल्दी इंडिविजुअल फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्गेनाइज्ड फिलेंथ्रोपी, क्योंकि वो एक अमीर व्यक्ति को ऑर्गेनाइज फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है कि एक दान देने वाली जो पूरा सिस्टम है, ऑर्गेनाइज करना, फिलेंथ्रोपी मतलब समझिए रहोगे ना कि किसी की मदद करना ह्यूमन काइंड में, तो उसको डिस्करेज करता है, एक तरीके से भाग लेने से रोकता है। ऐसा तो कहीं बात ही नहीं हुई है। रिड्यूसेस गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय शिफ्टिंग वेलफेयर बर्डन्स टू चैरिटीज, कह रहा है कि इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, जो वेलफेयर बर्डन है वो चैरिटीज के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ऐसा तो कोई बात ही नहीं हुई है। रीइंफोर्सेस इनइक्वालिटी बाय प्रायोरिटाइजिंग डोनर कंफर्ट ओवर रिसिपिएंट डिग्निटी। हाँ, एक तरीके से इनइक्वालिटी को बढ़ाता है और जो डोनर का कंफर्ट है उसमें उसको प्रायोरिटी देता है, और जो रिसिपिएंट जो रिसीव कर रहा है उसको इतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती है। तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार विच कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम अनसुटेबल डोनेशन टू एनजीओ, कह रहा है कि जो अनसुटेबल डोनेशन एनजीओ को जाता है उससे क्या जो एक परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं। इमीडिएट ग्रेटिट्यूड, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी एंड इंक्रीज डोनर सेटिस्फैक्शन, नहीं। वेस्टेड ऑर्गेनाइजेशनल टाइम, इमोशनल हार्म टू रिसिपिएंट्स एंड डाइवर्टेड रिसोर्सेज। हाँ, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का टाइम खराब होता है, जिसको आप दे रहे हो एक तरीके से उसको भावनात्मक रूप से चोट पहुंचती है, और जो उनके रिसोर्सेस है ऑर्गेनाइजेशन के वो डाइवर्ट होते हैं उस खराब चीज को दोबारा डिस्पोज करने के लिए। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द वॉइस यूज इन द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। इट शुड नॉट बी पास्ड ऑन इन द नेम ऑफ काइंडनेस। भाई शुड लगा हुआ है, नॉट लगा है, बी लगा है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, क्या होगा ये? पैसिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस तो है नहीं। इंपरेटिव वॉइस मतलब कमांड रिक्वेस्ट वाला नहीं, इंटोग्रेटिव नहीं, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। टेंस बताना है वर्ब का, आर टॉट, बता दो, ऐसे ही बता दो। फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर टॉट दैट चैरिटी इज अ वर्च्यू। भाई एक तो प्रेजेंट टेंस है, आर लगा हुआ है, और ये आर टॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो सकता था अगर इससे अच्छा ऑप्शन नहीं होता, सिंपल प्रेजेंट पैसिव। हाँ, तो ये पैसिव दिया हुआ है, इससे अच्छा ऑप्शन है सी का, तो सी भी नहीं होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट है, एक बार खुद से पढ़ो। ठीक है, छोटा ही है। बेंगलुरु's ट्रैफिक प्रॉब्लम हैज लॉन्ग बीन अ सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। कह रहा है कि जो बेंगलुरु की ट्रैफिक प्रॉब्लम है वो तरीके से विषय बना हुआ है पब्लिक फ्रस्ट्रेशन का। विद कॉम्यूटर्स जो मतलब जो रोजाना आते जाते रहते हैं, लूजिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर ऑफ आवर्स ऑन रोड्स। कह रहा है कि जो कॉम्यूटर्स हैं, दिल्ली के आने वाले लोग हैं, वो बहुत ज्यादा अपना घंटा बर्बाद करते हैं, एक तरीके से खोते हैं, कहाँ पे, रोडों में। Therefore, इसीलिए द लेटेस्ट टॉम रिपोर्ट, जो लेटेस्ट टॉम रिपोर्ट आई है, दैट रैंक बेंगलुरु एज द सेकंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड, जिसने बेंगलुरु को दुनिया की सेकंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी बताया है। दैट कम एज नो सरप्राइज। कह रहा है कि ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, क्योंकि वो लोग पहले से देख रहे हैं हम लोग। फॉर अ सिटी दैट पोजिशन इटसेल्फ एज इंडियाज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कैपिटल। कह रहा है कि ऐसी सिटी जो अपने आप को एक तरीके से इंडिया का टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैपिटल बताती है। दिस इज एन डैश ऑफ ईयर्स ऑफ पुअर मोबिलिटी प्लानिंग। कह रहा है कि ये इस वजह से हुआ है, ये जो सेकंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी का जो उनको तमगा मिला हुआ है, वो इस वजह से कि सालों की जो पुअर मोबिलिटी प्लानिंग की गई है उसकी वजह से। कंजेशन इन बेंगलुरु इज नॉट मेयरली द रिजल्ट ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ। कह रहा है कि जो बेंगलुरु में इतनी ज्यादा कंजेशन हो गया है, इतनी ज्यादा भीड़ भड़ाका हो गया है इतना, वो सिर्फ पॉपुलेशन के बढ़ने या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से नहीं है। इट इज द डैश ऑफ प्लानिंग चॉइसेस।
कह रहा है कि ये जो प्लानिंग चॉइसेस थी, एक तरीके से योजनाओं की जो निर्णय थे, दैट फेल टू अलाइन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विद हाउ द सिटी एक्चुअली फंक्शन, जो कि शहर की ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को शहर में क्या जरूरतें थी उसके हिसाब से उसको नहीं जोड़ पाए। कह रहा है इस वजह से ये चीजें हुई हैं। Data from Karnataka Transport Department show that the number of registered vehicles in Bangalore has risen sharply from about 1 crore in 2020 to 21 to nearly 1.3 crore in April 2025। कह रहा है कि ये जो कर्नाटका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डेटा है उससे ये दिखाता है कि जो रजिस्टर्ड व्हीकल है बेंगलुरु में वो 2021 की तुलना में, जो कि 1 करोड़ था, अब 2025 अप्रैल तक 1.23 करोड़ हो गया है, बहुत तेजी से बढ़ी है। This growth has dashed alongside the concentration of employment in a few major clusters। और कह रहा है कि ये जो ग्रोथ हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि कुछ ही इलाकों में जो एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी है, वो सिमट के रह गई है, इसी वजह से ये ग्रोथ हुई है। अब पहले वाले में क्या होना चाहिए? क्राउडेड रोड्स। क्राउडेड तो भीड़ भाड़ वाली रोड होती है, यहाँ पे ट्रैफिक वाली बात आ रही है, तो क्या सेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। वैसे रोड्स है तो यहाँ पे एग्जेक्टिव आना चाहिए, सभी एग्जेक्टिव है। चोक्ड मतलब समझ रहे हो, बहुत ज्यादा जाम, चोक्ड रोड, हाँ चल जाएगा ये। स्ट्रेच का कोई मतलब नहीं आ रहा ना, खींचा हुआ, एग्जेक्टिव। यहाँ तो वैसे सारे ऑब्जेक्टिव हैं, वो तो मैंने बता ही रखा है ना आपको किस तरीके से पार्ट ऑफ स्पीच देखकर देखना चाहिए। वैसे अब एसएससी इतना ज्यादा होशियार हो गया कि पार्ट ऑफ स्पीच वो सारे ऑप्शन का सेम रखता है। ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है दबाव में होना, तो ओवरवेल्म्ड रोड तो नहीं होगा। बेस्ट यहाँ पे चोक्ड आ रहा है कि एक तरीके से जाम वाली जो रोड्स हैं उसकी वजह से लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो अपने घंटे खो रहे हैं वहां पे जाम में फंसे होकर, तो बी द करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट हैड। अच्छा, देयरफॉर द लेटेस्ट टॉम रिपोर्ट, ये क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दैट रैंक्ड, अब ये तो रिलेटिव क्लॉज हो गया जो कि बता रहा है कि रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो इसको अभी तो हम नहीं मानेंगे कि इसकी वर्ब यहां पे आई है, इसी वजह से। रिपोर्ट थी तो ये चल रहा है प्रेजेंट टेंस में ना, हर जगह हैज बीन यूज हुआ है तो प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, तो पास्ट की कोई बात ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। हैज हो सकता है, हैव की कोई मतलब नहीं है, हैविंग नहीं है, तो क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर हैज होगा, बी हमारा करेक्ट आंसर है। हैज कम एज नो। For a city that position itself as India's technology and innovation capital, that is an dash of years of poor mobility planning। रिफ्लेक्शन का तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पे। जस्टिफिकेशन, सही ठहराना ना। इंडिक्टमेंट का मतलब होता है गंभीर आरोप। कह रहा है कि ये जो सिटी है जो कि अपने आप को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन कैपिटल एक तरीके से पोजीशन करती थी, बताती थी, दिस इज एन इंडिकेमेंट ऑफ ईयर्स ऑफ पुअर मोबिलिटी प्लानिंग। एक गंभीर आरोप है कि इनकी जो सालों की ये जो पुअर मोबिलिटी प्लानिंग है, इसी वजह से ये सेकेंड मोस्ट कंजेस्टेड सिटी में आए हैं उस रिपोर्ट में, ये मीनिंग आ रहा है यहाँ पे। एक्नॉलेजमेंट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, सी हमारा करेक्ट आंसर है, एडिक्टमेंट। Congestion in Bangalore is not merely the result of rising population or economic growth. It is the dash of planning choices। कह रहा है कि ये प्लानिंग चॉइसेस का क्या परिणाम बताया था ना, परिणाम मीनिंग निकल रहा था, मतलब एक तरीके से रिजल्ट। दैट फेल टू अलाइन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि फेल रहा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को विद हाउ द सिटी एक्चुअली फंक्शन, सिटी के साथ एक तरीके से जोड़ने में, मतलब ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सिटी की जरूरत थी उसके हिसाब से वो जोड़ नहीं पाए, जितनी भी जो पॉलिसी चॉइसेस हुई उसके जो परिणाम थे। इट इज द आउटकम ऑफ प्लानिंग चॉइसेस, हाँ हो सकता है। प्लान तो योजना तो नहीं होगा, इट इज द प्लान ऑफ प्लानिंग चॉइसेस। इट इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया नहीं, मैकेनिज्म नहीं, तो यहाँ बेस्ट क्या है, इट इज द आउटकम ऑफ प्लानिंग चॉइसेस, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट की बात हो रही है। Data from Karnataka Transport Department show that the number of this growth has, अच्छा has आ गई तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी हमें। This growth has dash alongside the concentration of employment in a few major cluster। अब क्या होना चाहिए भाई, has आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो अकर्ड ही होना चाहिए। ये अकरिंग का कोई मतलब नहीं है, अकर और ये तो सिंपल प्रेजेंट हो गया तो इनका भी कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास।
लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने दो वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहां पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।